ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। श्री गजानन गणपति महाराज के यज्ञ की दिव्य पूर्णाहुति संध्या का समय आप सबका हम सबका प्रेम भक्ति से ईश्वराभिमुख हृदय चिरंजीवी देवेश महाराज जी ने जो अभी कहा वो नितांत सत्य है। मीरा है, तुलसी है, नरसी है, कबीर है, कहाँ इतने नियम पाले हैं, कहाँ बड़े बड़े यज्ञ किए हैं। जो आया तुलसीदास जी, रामदास जी, संत ज्ञानेश्वर, साईं बाबा, जितने भी भक्त हुए ज़्यादातर वेद वेदांत आचार विचार इत्यादि से, क्योंकि इतना भावमय भक्तिमय हृदय रहता है तो कभी कभी ये सब आचार विचार खर पड़ते हैं। तो जो रामायण में कहा गया है, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सोए मोहे भावा। निर्मल हृदय से आप कोई भी मंत्र जप, अगर दत्तात्रेय महाराज मिले हैं, हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त मिला है, ओम नमः शिवाय, श्री कृष्ण शरण, जिसकी जिसमें श्रद्धा हो बैठ के थोड़ा जपें, नियमित थोड़ा ध्यान करें। समय हो 50-60 साल फालतू के गप्पे हाँकने से, टाइम इधर उधर पास करने से, 1 2 3 4 जितनी हो बावनी करो, जीवन को सार्थक करो। अभी से थोड़ा थोड़ा मन लगाना चाहिए ईश्वर में, और समय संजोग अनुकूल हो तो अमुक उम्र के बाद तो मनुष्य को ईश्वर चिंतन ऐसे स्थान में रहना चाहिए जहाँ आप पॉजिटिव वाइब्रेशन, प्रभु की भक्ति के वाइब्रेशन आपके अंदर प्रविष्ट हों, आपका ओरा सुरक्षित हो और क्रमशः ईश्वराभिमुख आप होते जाएं। तो जो सरल हृदय है, सहज है, उसके साथ हम प्रभु चिंतन करें तो निश्चित रूप से हमें मनुष्य जीवन को सार्थक करने का संयोग बन सकता है। कोई भी भक्त की साधक के जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते ही हैं, चाहे भक्त हो, चाहे साधक हो, चाहे अवतार लेके ईश्वर भी आया हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो। हर एक के जीवन में हमने देखा है, उतार आते हैं, चढ़ाव आते हैं, विटंबनाएं आती है। उसको ज्योतिष लोग ग्रह बताते हैं। तो जो हमारे पूर्व के प्रारब्ध कर्म हैं वो हमारे कुंडली में स्थित होते हैं। वो न्यूनाधिक कम या ज़्यादा प्रमाण में कुछ न कुछ अपना प्रभाव दिखाते ही हैं।
अभी एक पंडित जी से मेरी मुलाकात हुई थी, वो बोल रहे थे कि जो कुंडली के ग्रह है वो 3 बात पर विशेष निर्भर करते हैं कि वो ग्रह कितना किस तरह से असर देगा। लिखा तो है कि ये एक्सीडेंट करेगा, ये करेगा, इतना धंधे में नुकसान करेगा या इतना फ़ायदा करेगा, तो थोड़ा असर तो होता है। लेकिन एक परिबल है ईश्वर स्मरण और भक्ति का। जो भक्ति करता है, ईश्वर स्मरण करता है, उसका जो उसकी ग्रह दशा है वो अपने आप में काफ़ी हद तक हल्की हो सकती है। दूसरा, समर्थ गुरु, और तीसरा अपना कर्म। ग्रह की जो दशाएं होती है उसके थोड़े न्यूनाधिक जप है, थोड़ा दान है, तो उससे भी थोड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो कर्म जो है वो हम सभी को भोगना पड़ता है। इसीलिए प्रत्येक के जीवन में अभी अपन नहीं कहते कि भाई आनो 10 को चाले छे, किसी को बहुत अच्छी कमाई हो रही है, ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है, तो बोले इसका 10 का चल रहा है। कितनों को देखते हैं कि बहुत करोड़ों के करोड़ों रुपए का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो, दूसरा हो, तीसरा हो, और फिर भाड़े के घर का भी संजोग मुश्किल से बने, ऐसी भी परिस्थितियां होती है। तो ये समय और कर्म, जैसे 5 पांडव थे, उनको कोई ना कोई भोग होगा, पूर्व जन्म का प्रारब्ध, कोई श्राप, कोई आशीर्वाद। साथ साथ आप तो हम कृष्ण को स्मरण करते हैं, गीता के माध्यम से उनका अध्ययन करते हैं, लेकिन वो कृष्ण, वासुदेव, मोहन सतत उनके साथ थे, उनका पक्ष लिया, सबको एक बाजू रख करके भवन्तु भव्येषु पक्षपातः, कृष्ण की एक ये खासियत है। वो जिसके हो जाएंगे उसको किसी न किसी तरह से युक्ति मुक्ति साम दाम दंड भेद पर उसको पार लगाने की कोशिश करेंगे। पर समझाया दुर्योधन को, नहीं समझा, युद्ध हुआ। लोग बोलते हैं अर्जुन जैसा भक्त नहीं। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, कि मैं अर्जुन के बारे में कोई उपाधि नहीं देना चाहती अभी, क्योंकि मैं सार्वजनिक प्रवचन दे रही हूँ जो विश्व में कहीं भी जाता है, लेकिन उसके जैसा हो सकता है अश्रद्धालु कोई नहीं। उसने कृष्ण ने माहौल तैयार किया, उसने हाँ बोला युद्ध करेंगे, और अंत समय सेना सजी है, मैदान तैयार है, रथ तैयार है, रथ पर बैठ करके एट द लास्ट मोमेंट वो खिसक जाते हैं, मैं युद्ध नहीं करूँगा। आप समझो भगवान श्री कृष्ण भगवान हैं, उनकी क्या परिस्थिति होगी कि जब सेनापति बोल देता है मैं युद्ध नहीं करूँगा। आज हम सब कृष्ण के गीत गाते हैं, श्री कृष्ण शरणम, कितने गोविंद गोविंद गोपाला भज, गोविंद गोविंद गोपाला। मुरली मनोहर नंदलाला भज,
गोविंद गोविंद गोपाला। कितना अच्छा लगता है जब पूरी कीर्तन में नृत्य करने का मन करता है गोविंद के। उनकी क्या परिस्थिति होगी जब सेनापति उसका खुद का अभिन्न अंग, ऐसा नहीं कि अर्जुन कोई दूसरा है, कोई पराया है, जिसके लिए उन्होंने सबको छोड़ करके साथ दिया, इन मौके पर वो खिसक जाता है। तब उनको गीता, हम सब बोलते गीता जैसा ज्ञान नहीं, लेकिन जो तेह में उतरते हैं संत, तो वो देवी देवताओं की भी पीड़ा अनुभव करते हैं। उस समय क्या हुआ होगा, समझाया होगा कृष्ण को, नहीं समझे। आप विचार करो, 18 दिन तक युद्ध के मैदान में पूरा शास्त्र, योग, धर्म, अधर्म सब समझाया, सब कुछ भी बाकी नहीं है गीता में। बहुत हद तक ज्ञान की, योग की, संसार में कैसे जीना, साधक को कैसे, योगी को कैसे, भोगी को कैसे, क्या करने से क्या फल मिलता है, काफ़ी बहुत ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने। और वो एक ऐसे देवता हैं, मुझे भज, वो नहीं किसी का दूसरे का रास्ता बताते हैं। उन्होंने आत्मबल से बोला है कि हे अर्जुन, तू मुझे भज, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। किसी देवी देवता का अगर हम आपके पास आते हैं कि राम भाई मेरा ये काम कर दो ना, तो नॉर्मली क्या है, जो राजकाज से जुड़े लोग होते हैं, राजकारणी जिन्हें कहे, तो कैसे चिट्ठी लखी दઉં છું, પેલા મિનિસ્ટર આગળ जाओ, थोड़ी क्वेरी है, जबकि डिपार्टमेंट उसका है, तो भी वो दूसरी जगह भेजेगा टालने के लिए। मैं नहीं बोलती हूँ कि सब देवी देवता ऐसा करते हैं दूसरे, लेकिन कृष्ण एक ऐसे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मैं तुम्हें मुक्त करूँगा। ये आत्मबल, ये गरिमा, ये गुरूर, क्योंकि वो 16 कलाओं से युक्त थे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त, चक्र सुदर्शनधारी, तीर कमान, हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र शक्तियों से भरपूर। हम आप तो एक गौमुखी लेकर के मुश्किल से 5-10 माला कर लेंगे, और एक आध डंडा घर में कहीं इधर उधर पड़ा होगा। और शक्ति के नाम से तो आप हम सब जानते हैं कि कितनी शक्ति है। 2-3 बार झाड़ा थाय तो खाटला वसु थई जाए। ग्लूकोज लेंगे न इलेक्ट्रोल लेंगे न हड़बड़ा जाएंगे। तो ऐसे सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण 18 दिन तक पूरा ज्ञान की गंगा बहाते हैं। आप विचार करो उनको कितनी थकान लगी होगी। अब भगवान ने कहीं नहीं था, ऐसी बात नहीं है। उस समय उनको भी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि वो अब जो शुरू करना था, जो वचनबद्ध हो गए थे, अंत में वो खिसक नहीं सकते हैं। अब वो बोलता है मैं नहीं करूँगा। कृष्ण सेनापति बन नहीं सकते थे, राज्य अर्जुन वगैरह का था, हक उनका था। फिर भी अर्जुन जैसा अश्रद्धालु शायद कोई हो सकता है। उन्होंने कोई बात नहीं मानी भगवान श्री कृष्ण की।
सुनता रहा, सब ऊपर से जाता होगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो कोई प्रेम भाव से उन्होंने विश्व रूप का दर्शन नहीं दिया। जब सब तरह से उनके हथियार का कोई असर अर्जुन पर नहीं हुआ, तब उन्होंने प्रैक्टिकल किया और विश्व रूप का दर्शन कराया, जिसको देख करके अर्जुन कृतकृत्य नहीं हुआ, भयग्रस्त हो गया। ये क्या, इतनी शक्ति है कृष्ण में। कभी कभी भय भी न हो ही न प्रीति, भय के बगैर प्रीति नहीं होती। कई बार बच्चे हैं तो उनको कुछ न कुछ डांट डपटना पड़ता है, कभी कभी तो सीधी लिटी से चलने लगता। हमेशा ये शस्त्र नहीं काम करता। अंत में विश्व रूप का दर्शन कराया, तब वो हड़बड़ा गया, अवाचक रह गया कि ये क्या। प्रैक्टिकल बताया। अब उसके पास कोई विकल्प ही नहीं था। उसने जो देखा था, अब हमें आपको क्या पता कितना दिखाया होगा न क्या देखा होगा, सब कुछ लिखा नहीं रहता है। मुझे लगता है ज्ञान और भय दोनों का शस्त्र भगवान श्री कृष्ण ने छेड़ा होगा और तब जाकर के वो युद्ध के लिए तैयार हुए। तो जब इतने विष्णु के अवतार संत नरसिंह मेहता, तुकाराम, जलाराम, आप हम कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि बड़े अवतारों में न संतों को ही कष्ट आता है। कई लोग ऐसे कहते हैं साधना में बहु परीक्षा आवे हो। मैं बोलती हूँ संसार में साधना से 1000 गुना ज्यादा परीक्षा आती है। पल पल परीक्षा है, पल पल। आज ये प्रॉब्लम तो कल दूसरा, तो कल तीसरा, कल ये प्रतिकूल है तो कल वो प्रतिकूल है, कल बीबी चली गई तो कल बच्चा मानता नहीं है, तो कल हॉस्पिटल आ गई, कल रिश्तेदार भी। इतनी पीड़ा है। और परीक्षा भी अनेक प्रकार की होती है। लंगोटिया यार पैसे ही नहीं दे रहा है, ज़्यादातर पुरुषों के साथ ये होता है। सगे संबंधी, साड़ा, भतीजा, भतेवी, साढ़ू, जब काम धंधा नहीं होता है तब तो इतने गरीब गाय जैसे जुड़ जाते हैं काम में, और फिर देखो उनका स्वरूप अगर मौका लगा तो हजम ही कर लेते हैं। ऐसे कितनी परीक्षाएं, परिस्थिति, ऊपर अप्स एंड डाउन्स आर ऑलवेज देयर इन एवरीवन्स लाइफ। आता है, लेकिन एक बात निश्चित है, जो आज है, जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। आज जो मुसीबत है कल उसका समाधान भी सामने होगा। समय बहता है क्योंकि समय के साथ ग्रह बहते हैं, ग्रह के साथ हमारे कर्म बदलते हैं। एक साथ ज़्यादातर ईश्वर दुख ही दुख नहीं देता है। थोड़ा ये ग्रह आता है, थोड़ा वो, ये कर्म आएगा, वो कर्म। लेकिन अगर हम प्रभु स्मरण करते रहेंगे, गुरुमुखी रहेंगे, तो हमारा जो प्रारब्ध है वो हल्के से कटेगा। और जिस भी स्थिति में होंगे, बहुत बड़े बंगले में से अगर फ्लैट में भी चले गए तो खुश रहोगे। कभी कभी कोई व्यक्तियों को आप देखो तो खबर नहीं क्या उनकी ग्रह दशा होती है कि क्या प्रकृति है, वो प्रसन्न ही रहते हैं। जैसे एक सुधीर भाई अपने यहाँ व्यवस्था में अभी दुबई है, और भी 1-2 लोगों को मैंने देखा है, हंसता जो है, खुश जो है। और कितनों को देखते हैं सब कुछ होते हुए भी
रबूतल, उनका फेस देखो तो रोतल ही होता है, मुख पे ही उनको આપણે કહીએ ને એરંડિયું પીધેલું મોઢું. આ ક્યાં આવ્યો સવારમાં, આનું ક્યાં મેં મોઢું જોઈ લીધું. तो जो है उसको भोगो, उसका आनंद लो, और जो नहीं है उसके लिए प्रयास करो. बट डोंट ruin the present. जो वर्तमान है, जो अच्छा खाना पीना रहना, अच्छा मौका है, समय है, संजोग है, परिवार है, प्रेम है. कितनों के पास अब जो रुपये होते हैं, कोई परिवार नहीं, कोई अपना नहीं, लुखा सुखा, लेकिन 2-4 दोस्त हों, तो कोई मित्र हो आपका, कोई अपने हो, तो वो एक बहुत बड़ा बल है जीवन का. तो ऐसे कई स्पेयर पार्ट्स है हमारे जीवन के, जो हमें आपको इस मशीनरी को चलाते हैं. तो ये हमें मान लेना है कि अच्छे बुरे समय से लोग भी निकले हैं, हम भी निकल जाएंगे, नदी पार हो ही जाएगी. फिर गुरु महाराज का, इष्ट का, महादेव का, माँ का नाम लेते हुए, अपने प्रियजनों का प्रेम लेते हुए, सहारा लेते हुए, ये कभी मत बोलना हमारे कोई नहीं जरूर नहीं. अगर आप एक बाइक भी चलाते हो ना, तो आपको उसमें मुझे लगता है कम से कम 500 लोगों की ज़रूरत है. अभी तो चला रहे हो, आपको लगता है मेरी बाइक है, अब उसमें जो पेट्रोल पड़ा है वो कौन से कुएं से आया है, कौन से ट्रांसपोर्ट से कहीं उसको क्लीन किया है, कितने लोगों ने फिल्टर हुआ है, फिल्टर हो करके फिर वो कहाँ कहाँ कौन सी ब्रांच में गया है, होते होते फिर वो उसमें कितने लोगों ने हाथ लगाया है. फिर ड्राइवर की ज़रूरत पड़ी, वो खींच करके वो आपका पेट्रोल स्टेशन पे ले आया, वहाँ किसी ने वो उसका होल खोल करके पाइप अंदर डाला. आप बोलते हो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है. ऐसा बोलो, हमें सब की ज़रूरत है, सब हमारे हैं और हम सबके. इसलिए जीवन में अमुक सत्य है जीवन के, जो हमें स्वीकार के चलने पड़ते हैं. अगर हम खुशहाल जीवन चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, जैसी भी परिस्थिति में रहे, खुश रहें, खुश रहने की कोशिश करें, कुछ ऐसा ढूंढ लें. कोई संगीत का शौक़ रखते हैं, कोई टीवी देखते हैं, कोई बुक्स पढ़ते हैं, कोई दोस्तों की संग करते हैं, कोई दोस्तों के साथ फ़ोन पे बात करते हैं. कुछ न कुछ ऐसा अपना जो डाइवर्टिंग सब्जेक्ट, ऑफिस है, 8-10 घंटे का टीचर हो, पढ़ा रहे हो, तो शाम को कुछ अलग सा जो आपके मन को प्रसन्न रखे, एनर्जेटिक करे. और दूसरा कि लोगों से मिलने जुलने में एक एनर्जी लेवल ट्रांसफ़र होता है, ओरा ट्रांसफ़र होता है, शक्तियों का आपले होता है. क्योंकि ये जीवन का मूल तत्व, ईश्वर प्राप्ति का मूल तत्व क्या है? हरिव्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट हूँ ही मैं जाना. प्रेम एक ऐसा तत्व है जो ईश्वर को भी बंधन में ला देता है. तो आप हम सब उस प्रेम से जब बंधते हैं, परिवार में प्रेम, सगे संबंधी में प्रेम, कोई आपको लाख बार बुलाएगा, अंदर से भाव नहीं है तो खबर पड़े न, देखाड़ो करे, कोई सिद्धि नहीं चाहिए उसमें, ऐसे ही पता पड़ जाता है. आपको पता है किसके यहाँ आपको जाके कवर दे के आ जाना है, किसके यहाँ 5 मिनट बैठना है, किसके यहाँ बैठ के चाय पीनी है, किसके भाभी आज जमवानु बनाओ, किसके यहाँ ये कहना है. आपको पता है. क्यों ऐसा रिएक्शन देते हो?
क्योंकि आपको पता है सामने वाला आपको कितना चाहता है, आपका वहाँ ट्यूनिंग कैसा है, आपका अरस परस प्रेम कैसा है। तो इस तरह से ये जो पूनम को आप हम सब मिलते हैं, इसके साथ हम जिनको नहीं देख सकते वो सिद्ध मंडल को भी मिलते हैं, वो भी आते हैं, उनको भी मिलना हो जाता है। और किसी न किसी रूप में दत्त महाराज है, यहाँ जो चिति फैली हुए पूज्य बापू श्री की, सिद्धों की, संतों की, अनेक साधकों की, बहुत अच्छे साधक यहाँ साधना किए हैं, अभी भी कर रहे हैं। मंगलदास जी है, अलग बाबा है, पीटी बापू है, अभी चिरंजीवी देवेश भी साधना है, कर रहे हैं, किए हैं। महेश्वरी जी है, जयाबा है, भानुबेन, कई साधक, कई अच्छे अच्छे, इंदु बेन, नीला बेन, खूब सेवा भी की है, साधना भी की है, चंगे रहे। तो प्रेम जो है हमें सिद्ध मंडल से मिलता है, सद्गुरु से मिलता है, एक दूसरे से मिलता है। हम नरिश हो जाते हैं, पुष्ट हो जाते हैं, फिर 1 महीना 15 दिन कुछ न कुछ जो हमारी कर्म भूमि है वो करने के लिए स्वस्थ हो जाते हैं। और कभी कभी ये भी होता है, अपने को जो मिला है उसकी कीमत होती है। अब इधर जंगल में आ गए और कभी उधर भवनाथ में, और एक क्या होती है, माकड़ बेड मिल गया, उसमें एक जीवात आती है, उसको माकड़ की कुछ बोलते हैं, खटमल वाला खटिया मिल गया। तो अपने फिर कीमत होती है, अपने घर में कितना अच्छा है। तो थोड़ा बाहर निकलने से भी जो हमें मिला है उसकी कीमत होती है। तो अपने घर में रहते हो, यहाँ आते हो, गंगा किनारे जाते हो, सत्संग सुनते हो, तो डिफरेंस पता पड़ता है। अच्छा है घर, अब जिस काम के लिए आप घर में हो वहाँ घर बेस्ट है। ये क्षेत्र है आत्मोन्नति का, शांति प्राप्ति का, सफलता प्राप्तियों की के मार्ग का, उसको जानना है, ज्ञान लेना है कि ईश्वर क्या, परमात्मा क्या, आत्मा क्या, सत्य क्या, असत्य क्या। तो ये ज्ञान भूमि है। अब यही भूमि में पड़े रहोगे तो रोटियां कौन बनाएगा और रोटियां लाएगा कौन? सब यही मंजीरा बताते रहेंगे, गोविंद गोविंद गोपाला बज मुरली मनोहर नंदलाला। जैसे सुबह मैंने बोला बहुत गर्मी है, रूअफ़ज़ा का ग्लास आया है, बहुत उसमें अच्छा बर्फ़ की कणी है, मस्त 1 गिलास गया, 2 गिलास गया, 8-10 गिलास पीते गए तो फ़ायदा होगा कि नुकसान? सर्दी हो जाएगी, गला खराब हो जाएगा। अति सर्वत्र वर्जयेत। तो प्रमाण में ईश्वर की ये दुनिया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, ये सब उसने जरूरी मात्रा में, अगर ईर्ष्या ही नहीं होती तो प्रगति ही नहीं करता आदमी। ये मेरे से आगे है, ईर्ष्या हुई, चल मैं भी थोड़ा मेहनत करूं, इसको 50 मार्क्स से मैं 70 लाऊंगा। तो जो पॉजिटिव होता है वो प्रयास करता है। ये महीने के 2 लाख कमाता है, मैं 3 कमाऊंगा, प्रयास करूंगा। तो ईर्ष्या भी पॉजिटिवली ली जाए तो उसका भी फायदा है सही माने में। तभी सुबह मैंने कहा कि पूर्ण मतलब ईश्वर, पूर्ण कभी अपूर्ण का सर्जन नहीं कर सकता। हमारे शरीर में मन, चित्त, बुद्धि, आत्मा में
सब परफेक्ट, क्योंकि ईश्वर पूर्ण है, परफेक्ट है, तो उन्होंने हम आपको सबको नाक कान कोई सोच ही नहीं सकता है, पंच इंद्रिय न ये सब पचड़े में अपनी दिमाग खो जाएगा। तो आज का ये दिन गणेशोत्सव का, पूर्णिमा का, अब दिवाली नज़दीक आ रही है, आप सब भी उसकी तैयारी में होंगे। चिरंजीवी देवेश जी बताए कि वो अनुष्ठान कर ही रहे हैं। अनुष्ठान तो जैसे उन्होंने बताया, कभी अब सांस में ही जो प्रभु बसा है वो कहाँ पूरा होगा, वो अनुष्ठान कहाँ से पूरा हो सकता है। लेकिन कभी समय संजोग ऐसा रहा तो ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं ही आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि आएंगे ही। कभी मूड बना, समय संजोग हुआ कि भाई थोड़ा अनुष्ठान करना है तो कर सकते हैं। तो अनुष्ठान तो चालू है, लेकिन अलग रीत से कुछ तो प्रेरणा भक्तों को अलग अलग होती ही रहती है, तो उसके हिसाब से कार्य होते रहते हैं। लेकिन हमारा सबका भी भाव है और प्रेम भी है, बहुत लोगों के प्रेरणा स्वरूप भी हैं, हमें भी सहारा रहता है। 2-5 शब्द बोल देते हैं तो आपको हमको सबको अच्छा लगता है ना कि नहीं? हाथ ऊंचा करिए 2 हाथ ऊंचे कर रहे। तो सबकी अगर हम खुशियाँ देते हैं तो अपने आप हमें खुशियाँ हमारी झोली में आके पड़ती है। तो उनका ये अर्थ नहीं है कि निकलेंगे ही नहीं, कभी वो निकलते भी हैं। जो अपन एक कर में आते हैं, जाते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, सहज है, कोई सूक्ष्म तो है नहीं। तो आपके हमारे साथ है ही हैं वो भी। तो आप लोग पूनम को, अगली पूनम 9 तारीख की है, तो आने की कोशिश करिएगा। उसके बाद दिवाली आएगी और तत्पश्चात साक्षात्कार दिन है। फिर दिसंबर में अपना दत्तात्रेय जयंती होगा। तो आप सब कभी कभी समय संजोग निकाल के ज़रूर आते रहिए। खास करके जो व्यवस्थापक बोलो परिवार के, ऐसे तो सब बड़ा ये दत्त परिवार ही है, लेकिन उसमें कोई कोई मोह भी होते हैं ना। आपके घर में भी कोई बड़े होते हैं, वडील, तो जो वडील जैसे यहाँ कमलेश भाई है, पनारा जी है, विनू भाई है, शैलेश भाई, प्रवीण भाई वगैरह, गजेंद्र भाई, धीरू भाई, आप लोग हफ्ते 2 हफ्ते में आते जाते रहिए, मिलते जुलते रहिए, संस्था को भी देखते रहिए, ताकि इन सब की व्यवस्था अच्छी होती रहे, हमें भी बल रहे और आपको भी खुशियाँ मिले। इसलिए मिलते जुलते रहेंगे। सबको हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। प्रणाम, नमस्कार, ओम नमो नारायण। जय गुरुदत्त।